मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर एकजुट हुई उद्धव की यूबीटी और राज ठाकरे की एमएनएस आज जारी कर सकती उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 20 साल बाद दोनों भाई साथ लड़ रहे हैं चुनाव। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव को लेकर महायुति में असमंजस बरकरार। एकनाथ शिंदे की 100 से ज्यादा सीटों की मांग को लेकर बीजेपी से अटकी बात। कई दौर की हो चुकी है बैठक। अजित पवार की एनसीपी ने 40 उम्मीदवारों की स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। डेप्यूटी सीएम अजित पवार, वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, सुनील तलबटे, नवाब मलिक, हसन मुशर्रफ और धनंजय मुंडे का नाम लिस्ट में शामिल। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में पोस्टर वॉर शुरू। मनसे के नेता संदीप देशपांडे ने लगवाया पोस्टर में लिखा, मराठी का अपमान करोगे तो बिना बटे भी पिटोगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में टूट के संकेत। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले आरएलएम के 3 विधायक। उपेंद्र कुशवाहा की लिट्टी चोखा भोज में भी शामिल नहीं हुए तीनों विधायक। बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर मायावती का ट्वीट, कहा दलित युवक की हत्या पर भारत सरकार तत्काल संज्ञान ले। बांग्लादेश में बढ़ती हिंदू विरोधी घटनाओं ने चिंता बढ़ाई। बिहार के अररिया में वीएचपी ने बांग्लादेश हिंसा और 2 हिंदू युवकों की हत्या के खिलाफ किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के झंडे और अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका। यूपी के नोएडा में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर गुस्सा। गुरुवार को मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर पीएम मोदी ने लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्मारक का उद्घाटन किया। 65 फीट ऊंची अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का लोकार्पण। पीएम बोले, ऑपरेशन सिंदूर में सबने भारत की ताकत देखी, पूरी दुनिया ने ब्रह्मोस का जलवा देखा। दीनदयाल का सपना मेरा संकल्प। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर अटल वन वाटिका का उद्घाटन किया। वाटिका में 1100 पौधे वहां पर लगाए गए। दिल्ली में शुरू हुई अटल कैंटीन। जरूरतमंदों को 5 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना। वाजपेयी की जयंती के मौके पर 100 अटल कैंटीन की शुरुआत। देश आज मना रहा है वीर बाल दिवस। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के साहस और शहादत की याद में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर वीर बाल दिवस मनाता है। दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। देश भर में आयोजित कार्यक्रमों का उद्देश्य जोरावर सिंह और फतेह सिंह की वीरता, साहस और बलिदान से देशवासियों को परिचित करवाना है। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वीर बाल दिवस पर असाधारण बच्चों को पुरस्कृत करेंगी। इस साल 18 राज्यों के 20 बच्चों को वीरता, कला, पर्यावरण, सामाजिक सेवा, विज्ञान और खेल के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन के लिए वीर बालक सम्मान दिया जाएगा। दिल्ली में आज 2 दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत आयोजित सम्मेलन में देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर होगी चर्चा। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का आज से 2 दिन का असम दौरा। गुवाहाटी में प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। 27 दिसंबर को मां कामाख्या मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। जयपुर में एनएसयूआई आज निकालेगी अरावली बचाओ भविष्य बचाओ पैदल मार्च। शामिल होंगे सचिन पायलट भी। पैदल मार्च जयपुर के गवर्नमेंट हॉस्टल से शुरू होकर कलेक्ट्रेट सर्किल तक जाएगा। जयपुर में आज पैदल मार्च से पहले कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मोदी सरकार पर तगड़ा हमला किया। कहा, अरावली के मामले में एक्सपोज हो चुकी है बीजेपी सरकार। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नशे के खिलाफ वॉकेथॉन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह सुक्खू। सीएम एंटी चिट्ठा वॉकेथॉन की अगुवाई करेंगे। नशे के खिलाफ बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने का अनुमान है। देश में आज से महंगा हुआ रेल सफर। ट्रेन टिकटों में 5 से 20 रुपए तक की बढ़ोतरी। मेल एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास में 2 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी। 215 किलोमीटर तक के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं। जम्मू कश्मीर में एलएसी पर घुसपैठ और पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के हमले की आशंका को लेकर अलर्ट। सेना का दावा, बड़ी चौकसी की वजह से बैट ने कई बार अपनी योजना टाली। देश दुनिया में धूमधाम से मना क्रिसमस। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गोवा समेत तमाम शहरों में चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। लोगों ने चर्च में कैंडल जलाकर सुख, शांति और समृद्धि की दुआएं मांगी। क्रिसमस की खुशियों के बीच कई शहरों में त्योहार को लेकर हुआ हंगामा। दिल्ली के साकेत में यूथ स्टैंड्स फॉर सोसाइटी नाम के संगठन ने क्रिसमस के विरोध में तुलसी पूजन का आयोजन किया। गुरुग्राम में हिंदू संगठनों के विरोध पर कैंसिल हुई क्रिसमस पार्टी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए बनाए गए
मैग्नेटो मॉल में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। बजरंग दल के 30 से 40 कार्यकर्ताओं ने गदर मचाया, मॉल कर्मचारियों से बदसलूकी की। यूपी के बरेली में चर्च के बाहर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ। क्रिसमस के खिलाफ नारेबाजी, हिंदू पर्व त्योहार और संस्कृति को बदनाम करने का आरोप लगाया। राजस्थान के नागौर में सेंट जेवियर स्कूल में बजरंग दल का हंगामा। नागौर स्थित स्कूल में जमकर तोड़फोड़, क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए बच्चों को डराया धमकाया। केरल के पलक्कड़ में क्रिसमस पार्टी में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। केरल ग्रुप्स में के कार्यक्रम में घुसकर महिलाओं और बच्चों से बदसलूकी भी की गई, एक आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में क्रिसमस सेलिब्रेशन को बाधित करने की कोशिश। हजरतगंज में कैथेड्रल चर्च के सामने इस्कॉन मंदिर की टीम ढोल मजीरा हारमोनियम के साथ हरे रामा हरे कृष्णा का कीर्तन करने पहुंची। दिल्ली के वेलकम इलाके में आपसी विवाद में दोस्त ने दोस्त को चाकू मार दिया। जब प्रवेश हॉस्पिटल में इलाज के दौरान सूरज की मौत, कबाड़ी का काम करता था मृतक। दिल्ली के समीउर बादली में बुलेट प्रूफ कार और पिस्टल खरीदकर लौट रहे युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी दीपक मान और अंकित अपने गांव के विरोधी गुट से बचने के लिए उन्होंने हथियार और बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी थी। पंजाब के पटियाला में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। लकी पटियाल गैंग से जुड़ा बदमाश मनप्रीत मन्ना घायल। मन्ना आप नेता के घर फायरिंग समेत कई मामलों में वांटेड था। रोहतक में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली बहन के भाई ने गला रेतकर हत्या कर दी। पार्लर में काम करने वाली एक लड़की भी जख्मी हुई। आरोपी भाई हिरासत में। गाजियाबाद में कार सवार बदमाशों ने मुकुल बंसल नाम के युवक को गोली मार दी। हत्या के मामले में पैरोकारी कर रहा था मुकुल बंसल, घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। बिहार के हाजीपुर में गाड़ी साइड करने को लेकर विवाद। फॉर्च्यूनर सवार बदमाशों ने कार सवार 2 युवकों को चाकू मार दिया, एक की मौत, एक जख्मी। मध्य प्रदेश के विदिशा में बीजेपी नेता कप्तान सिंह यादव के घर से महंगी साइकिल चोरी। सीसीटीवी कैमरे में नजर आए साइकिल चोरी करते हुए 2 चोर। राजस्थान के उदयपुर में आईटी कंपनी मैनेजर ने से गैंगरेप मामले में कंपनी सीईओ और एक महिला समेत 3 गिरफ्तार। मेडिकल जांच में रेप के साथ मारपीट की भी पुष्टि। एक्शन की मांग को लेकर हंगामा। समुदाय विशेष की कई दुकानों में तोड़फोड़। यूपी के बागपत में सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने के आरोप में युवक गिरफ्तार। खेकड़ा के रहने वाले रेहान अंसारी ने बांग्लादेश में हुई दीपोदास कांड का वीडियो शेयर कर समुदाय विशेष को धमकी दी। यूपी के जौनपुर में फर्जी दस्तावेज के जरिए कुख्यात अपराधियों की जमानत कराने वाला गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पेट्रोल पंप की जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा था। बिहार के जमुई में दरोगा ने दिखाया वर्दी का रौब। झाझा थाने में तैनात दरोगा ने युवक के साथ की मारपीट। आरोपी दारोगा की दलील, युवकों ने प्रशासन को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। प्रयागराज में पुलिस ने सड़क पर की युवक की पिटाई। घटना का वीडियो वायरल। पीड़ित का आरोप, बिना बताए हिरासत में लेने की कोशिश कर रही थी पुलिस। ओडिशा के कंधमाल में नक्सलियों के खिलाफ एंटी नक्सल ऑपरेशन। 1 करोड़ का इनामी। कमांडर गणेश उइके समेत 4 नक्सली ढेर। बिजनौर में युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। भतीजे को रास्ते से हटाने के लिए चाचा ने तांत्रिक को सुपारी दी थी। गुजरात के भावनगर में ड्रोन की मदद से पुलिस ने जुआरियों को पकड़ा। भावनगर के मोतीलाल ग्राउंड में दिखा फिल्मी नजारा। आगे आगे भागते दिखे जुआरी, पीछा कर रहे ड्रोन की मदद से पुलिस ने 3 जुआरियों को धर दबोचा। 4 बंद लुटेरों ने एक ज्वेलरी शॉप समेत कई दुकानों को निशाना बनाया। लाखों की हुई चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। लुटेरों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। भोपाल में एक युवक ने पेट्रोल डालकर 2 बाइक और एक ऑटो में आग लगा दी। जवाहर चौक के पास हुई घटना। वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। सही नावर गांव में एक पुराने घर पर की छत गिर गई। मलबे में दबे 2 लोगों में से एक की मौत। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में तेज रफ्तार ट्रक ने बस को मारी जोरदार टक्कर। बस में सड़क के बीचों बीच आग लग गई। 10 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत, 29 जख्मी। हैदराबाद में प्राइवेट स्कूल बस ने बाइक को टक्कर मार दी थोड़ी दूरी